अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ की एक्सरसाइज के हवाले से बात करनी है। बेटा जी, आज हमारी पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है MCQs को, फिर हमने डील करना है फिल इन द ब्लैंक्स को, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है ट्रू फॉल्स के हवाले से। MCQs बेटा जी, हर जो स्टेटमेंट है उसके 4 पॉसिबल आंसर है, जो सबसे बेस्ट वन होगा उसको हमने चूज़ करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है जी, द डैश इज़ द गेटवे ऑफ एक्सेसिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी अवेलेबल इन द कंप्यूटर लोडेड विद विंडोज़। कि वो एक गेटवे है, एक रास्ता है जिसको एक्सेस करते ही हम तमाम के तमाम जो फाइल्स कंप्यूटर के अंदर लोड की होती है विंडोज़ ने, उन तक रसाई हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए टास्क बार, ऑप्शन नंबर बी फोल्डर्स, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट बटन, या ऑप्शन नंबर डी माउस। तो ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट बटन सही आंसर है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही हम जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की होती हैं उनको हम उस तक एक्सेस कर सकते हैं। उन तमाम के तमाम डाटा को, उन फोल्डर्स को, उन प्रोग्राम्स को यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है कंट्रोल पैनल अलाउज यू टू कस्टमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ये कंट्रोल पैनल हमें किस फंक्शन को या किस फीचर को इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, उस तक रसाई की एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए थीम्स, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर्स, ऑप्शन नंबर सी अदर हार्डवेयर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो जो कंट्रोल पैनल है वो इन तमाम तक हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है, हम तमाम तक जा सकते हैं, तमाम के फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3 है हमारे पास, कंप्यूटर वायरस इज सिंपली ये कंप्यूटर वायरस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आर डिजीज़, एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर कोड, कि कंप्यूटर हिदायत या कंप्यूटर कोड का मजमूआ है। ऑप्शन नंबर सी है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक किस्म है। या ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर कंपोनेंट, के एक हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर कोड सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 4 है जी, क्लेज इज़ कि क्लेज है एक। ऑप्शन नंबर ए गेम नेम, के गेम का नाम है। हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर सी वायरस नेम, के वायरस का नाम है। ऑप्शन नंबर डी पर्सन नेम, किसी शख्स का नाम है। या तो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी वायरस नेम सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 5 है गुड टाइम वाज, कि गुड टाइम है। ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर सी फेक न्यूज़ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वायरस, के एक गलत खबर है कि वायरस सिस्टम के अंदर है। या ऑप्शन नंबर डी नन, के इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी फेक न्यूज़ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वायरस, के गलत खबर है कि ये वायरस सिस्टम में मौजूद है, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 है विंडोज़ डोमिनेट पर्सनल कंप्यूटर वर्ल्ड रनिंग आलमोस्ट ऑन -% ऑफ ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स, कि विंडोज़ ने तमाम के तमाम पर्सनल कंप्यूटर की जो दुनिया है उसमें डोमिनेट हो गया, और तकरीबन डैश कंप्यूटर्स के अंदर जो पर्सनल कंप्यूटर्स है उनके अंदर विंडोज़ इस वक्त चल रही है। तो यहाँ पे डैश के अंदर आएगा 90%, कि दुनिया के अंदर जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें से जो 90% कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 इन द फाइल नेम फोन नंबर .txt द पार्ट फोन नंबर इज़ द डैश ऑफ द फाइल एंड .txt इज़ द डैश ऑफ द फाइल, कि अगर एक फ़ाइल का नाम फ़ोन नंबर .txt है तो उसमें जो फाइल नंबर है वो फाइल का डैश है, और .txt फाइल का डैश है। तो जो फ़ोन नंबर है वो फाइल का नेम है, और जो .txt है वो एक्सटेंशन है। तो नेम और एक्सटेंशन यहाँ पे ब्लैंक्स में आएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 है व्हेन यू डिलीट एन ऑब्जेक्ट विंडोज़ सेंड इट टू द डैश, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप डिलीट करते हो तो विंडोज़ उसको डैश में भेज देती है। तो डैश से मुराद यहाँ पे रिसाइकल बिन है, कि जो भी चीज़ हम डिलीट करते हैं वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट नहीं होती, बल्कि उसको रिसाइकल बिन के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन जब हम रिसाइकल बिन को डिलीट करते हैं, उसमें से फाइल्स को, डाटा को एम्प्टी किया जाता है, तब जाके हमारे पास रिसाइकल बिन से भी जो फाइल्स होती हैं वो डिलीट होने के बाद वो सिस्टम में से परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। स्टेटमेंट नंबर 6 है डैश इज़ जस्ट लाइक अ लिंक टू अ ओरिजिनल फाइल फोल्डर और एन एप्लीकेशन, कि डैश सिर्फ और सिर्फ एक लिंक होता है ओरिजिनल फाइल फोल्डर या एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे है शॉर्टकट, कि शॉर्टकट एक जस्ट लिंक की तरह होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और
किसी भी फाइल को, फोल्डर को या एप्लीकेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा जल्दी एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डैश कैन सीरियसली डैमेज द कंप्यूटर, के डैश वाकई सिस्टम को या सिस्टम को जो डाटा यूज होता है उसको डैमेज करता है। तो इसका ऑप्शन है जी वायरस। हमारे पास वो एक ऑब्जेक्ट है या वो कोड है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सिस्टम के अंदर मौजूद डाटा को डिलीट कर देते हैं या डैमेज करते हैं। विंडोज़ इज़ डैश, कि विंडोज़ एक डैश है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू रिमूव वायरस फ्रॉम द सिस्टम, कि डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको इस्तेमाल करते हुए हम विंडो जो कंप्यूटर स्क्रीन है कंप्यूटर में से जितने भी वायरसेस होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो ये कि एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे के सारे इस तरह के काम करता है। टू ऐड और रिमूव हार्डवेयर यू मस्ट सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम, कि किसी भी हार्डवेयर को ऐड करना है या रिमूव करना है तो हमें ऑप्शन कहाँ से चूज़ करना चाहिए, हम कहाँ से ऑप्शन को मुंतखब करेंगे। तो कंट्रोल पैनल आएगा डैश के अंदर, तो यानी कि कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। अ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज स्टोरेज एंड प्रिंटर, के नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का जो आपस में जुड़ा हुआ होता है ताकि हम रिसोर्सेज जिस तरह के स्टोरेज होगी या प्रिंटर वगैरह को इस्तेमाल कर सकें। तो सही है कि नेटवर्क को इस्तेमाल इसीलिए ज़्यादातर किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है विंडोज़ डू नॉट प्रोवाइड ऑनलाइन हेल्प, कि विंडो हमें ऑनलाइन हेल्प नहीं देती, तो विंडोज़ हमें ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करती है, इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। मल्टीटास्किंग अलाउज यूज़र टू एक्टिवेट एंड अकम्प्लिश मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, कि मल्टीटास्किंग जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो विंडोज़ के अंदर एबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा जो टास्क होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और उनको इस्तेमाल करने की हमें इजाज़त देता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 4 है फोल्डर्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस, के फोल्डर्स को इस्तेमाल करते हुए जो डाटा हमारी ड्राइव्स के अंदर स्टोर किया जाता है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 5 है आइकन्स हेल्प यू टू रिमेंबर फाइल नेम इन विंडोज़, के आइकन इस्तेमाल किए जाते हैं विंडोज़ के अंदर फाइल नेम को याद रखने के लिए। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो आइकन्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फाइल या फोल्डर तक ज़्यादा फास्टली और क्विकली पहुंचने के लिए, ताकि उसके डाटा को जल्द से जल्द एक्सेस करके हम अपना काम कर सकें। स्टेटमेंट नंबर 6 है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र इज़ व्हाट यू विल सी टू एक्सेस द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है उसका काम वही है जो हम इंटरनेट से या वर्ल्ड वाइड वेब WW से करते हैं। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है कि तीनों को एक ही काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बेसिकली डाटा को सर्च करने के लिए, डाटा को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 7 है विंडोज़ इज़ जस्ट अ GUI नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, के विंडोज़ सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। विंडोज़ GUI भी है और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। स्टेटमेंट नंबर 8 है जी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट कमांड सीक्वेंस इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय विंडोज़, कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इसको विंडोज़ ही पहचानता है और इसके ऊपर अमल करता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 9 है कंटेंट्स ऑफ रिसाइकल बिन कैन बी रिस्टोर्ड टू, कि जो कंटेंट्स होते हैं रिसाइकल बिन को उनको रिस्टोर भी किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हम उनको रिस्टोर भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, उनको कॉपी भी किया जा सकता है, उनको कट भी किया जा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 10 है हमारे पास नोट्रॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट ऑल वायरसेस इन कंप्यूटर, के नोट्रॉन जो एंटीवायरस होता है वो तमाम के तमाम जो वायरसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर उनको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप राब्ता करें। फ़ी अमान अल्लाह बेटा जी।